पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करते, ये हमने हर जगह सुना है। बहुत फेमस कहावत है, बहुत वेल नोन कहावत है, लोग इसे अक्सर प्रयोग में लाते हैं। यार पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने तो इसे अनुभव किया है, आपने भी किया होगा। तो आज इसी के बारे में बात करते हैं। लोग ऐसा क्यों करते हैं? लोग ऐसा बहुत सारी वजहों की वजह से करते हैं। या तो मगरमच्छ उनका एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम है, या तो मगरमच्छ इतना इन्फ्लुएंशियल है कि उसके बारे में कुछ बोलने से लोग हिचकिचाते हैं, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि अगर हमने इस मगरमच्छ को डिफेम कर दिया तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, हमारा काम खतरे में पड़ सकता है। तो ऑब्वियस ये है कि मगरमच्छ कोई छोटा मोटा इंसान तो है नहीं, मगरमच्छ कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है। तो आपको क्या करना चाहिए? आप बोलना चाह रहे हैं, बार बार लगातार बोलना चाह रहे हैं कि उस मगरमच्छ ने मेरे साथ गलत किया है, उस मगरमच्छ ने मैनिपुलेट किया है, उस मगरमच्छ ने मुझे अपने इशारों पर नचाने की कोशिश की, मुझे एक साइकोफैंट बनाने की कोशिश की। जब मैं नहीं बना या नहीं बनी तो उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उस मगरमच्छ में इतना ज़्यादा ईगो है कि अपने ईगो की वजह से उसने मेरे सच को दबा दिया, पांव तले रौंद दिया, वगैरह वगैरह। कितने सारे सच होते हैं जो हम मगरमच्छों के बारे में बोलना चाहते हैं, लेकिन किसके सामने बोलें? डिप्रेशन का एक मुख्य कारण ये भी है कि जब आपके प्रति लोगों ने अन्याय किया होता है तो देयर इज़ नोबडी टू लिसन टू, देयर इज़ नोबडी whom you can go and take respite in and be sure that you will get relaxed, you will get the chance to vent out your frustrations. ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 शब्द मिलेंगे सहानुभूति के, forget and forgive। भूल जाइए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, आप क्या करना चाहते हैं वो देखिए। क्यों आप ऐसे लोगों के बारे में सोचकर अपना जी जला रहे हैं? लेकिन हमें पता होता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। घायल की गति घायल जाने, मीराबाई ने बहुत सुंदर कहा है। घायल की गति घायल जाने, जो प्रेम में होता है ना, पड़ा हुआ होता है, उसी को पता चलता है कि प्रेम है क्या। उसी तरह से जिसने किसी के द्वारा कोई इंसल्ट सहन की है, जिसके प्रति अन्याय हुआ है, वही व्यक्ति ये समझ सकता है कि उसके प्रति क्या हुआ है, वो अपमान कितना घोर अपमान था उसके लिए या है उसके लिए। तो उपदेश बहुत लोग देते हैं, लेकिन क्या हम भूल पाते हैं? हम नहीं भूल पाते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? मुझसे आके बहुत सारे लोग बोलते हैं, पूछते हैं ये सवाल कि मैडम वो इंसान इतना गलत है लेकिन उसके खिलाफ बोलने के लिए कोई रेडी नहीं। और ये हर क्षेत्र में होता है। हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो लोगों को कच्चा चबा जाते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो ये तमाशा देखते रहते हैं। ये दुनिया इसीलिए बुरी बनी है कि अच्छे लोगों को सपोर्ट करने के लिए लोग आगे नहीं आते, और बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं। लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्ट है, अपनी ज़िंदगी में। और जब तक हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, ऑब्वियसली दुनिया में सेल्फिशनेस फैलेगी और कोई किसी का नहीं। ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या? तो ये तो इस कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई है, इससे मुंह क्यों मोड़ना? एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्टेंस में बहुत ताकत होती है। इसका एकमात्र सोल्यूशन ये है कि एक्सेप्ट कीजिए कि अगर आप सही हैं तो आपके साथ कोई नहीं होगा। अगर आप सच बोलते हैं तो लोग आपका साथ नहीं देंगे। अगर आप किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति के खिलाफ कोई कंप्लेन कर रहे हैं तो लोग आपको इग्नोर करने लगेंगे, यहाँ तक कि आपके कॉल्स डिस्कनेक्ट करेंगे, आपको कहीं मिल जाएंगे तो नज़रें चुराकर, नज़रें बचाकर चले जाएंगे। दे आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम यू। आप बुरा मत मानिए, इसमें दुखी होने वाली बात नहीं है। दे आर रनिंग अवे फ्रॉम ट्रूथ, वो सच्चाई से भाग रहे हैं। तो क्या किया जाए? देखिए, वक्त एक बहुत बड़ा जवाब होता है।
वक्त को जवाब देने दीजिए। आप अगर जवाब के पीछे भागेंगे तो जवाब आपको मिलने से रहा। अगर आप न्याय के पीछे भागेंगे तो न्यायाधीश आपसे दूर भाग जाएंगे। तो हर इंसान के आगे जाकर अपना रोना बंद कीजिए और सिर्फ अपने ईश्वर के सामने बैठकर आप उनसे जस्टिस मांगिए। जस्टिस मांगिए, बेधड़क मांगिए, ज़रूर मांगिए, लेकिन ईश्वर के सामने। लोगों से जस्टिस मांगेंगे तो आपको जस्टिस नहीं मिलेगी। मैं नाम लेकर कभी किसी का नहीं बोलती हूँ अपने सेशंस में, लेकिन अपने अनुभवों से बात ज़रूर करती हूँ। तो मुझे ऐसे लोग मिले जिनको मैंने जब कन्फ्रंट किया, जब उनको पूछा सीधे सीधे कि पता है आपने मेरे सामने इस व्यक्ति की बात की थी, हमारी बात इस व्यक्ति के बारे में हुई थी, तो आपको पता है कि उस व्यक्ति ने मुझे क्या कहा? मुझे याद नहीं है। आपको लगता है कि उसे याद नहीं होगा? चलिए, हो सकता है, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, बहुत सालों पहले बात हुई थी तो शायद भूल भी गया उन्हें। वैसे ऐसी बातें कोई भूलता नहीं है। तो ज़िंदगी में ऐसे लोग ही आपको मिलेंगे, ये एक्सेप्ट करके चलिए कि अगर मैंने किसी मगरमच्छ से दुश्मनी मोल ली है तो फिर उस मगरमच्छ के खिलाफ बोलने वाले और सच बोलने वाले लोग मुझे नहीं मिलेंगे। लोगों से सपोर्ट की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है और मैं इस बेवकूफ़ी में नहीं मानती। हालांकि मुझे बहुत सारे लोग आकर कहते हैं कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल मैडम, अगर हम लोगों से मदद नहीं मांगेंगे तो किससे मदद मांगेंगे? देखिए, लोगों को मददगार बनाकर भेजने वाला कोई और है। मैं ईश्वर में मानती हूँ और इसीलिए मैं ऐसी बातें करती हूँ। आपका अगर कोई और ओपिनियन है तो मैं उसका सम्मान करती हूँ। अगर आपको लगता है कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, मददगार के स्वरूप में ईश्वर सही लोगों को आपके पास सही समय पर भेज देंगे और सच्चाई कभी साबित नहीं की जाती, वो अपने आप साबित हो जाती है। जो सच है वो खुद ब खुद सामने आकर खड़ा रहेगा, लेकिन सच के पीछे भागने से सच आपके साथ बहुत क्रूर व्यवहार करेगा, वो कभी साबित नहीं होगा। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। मैंने बहुत लड़ा कि ज़िंदगी में मैं कुछ लोगों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकूं जिन्होंने मेरे प्रति अन्याय किया है, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। कोई एक इंसान आगे नहीं आया और अंत में जाकर मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ी कि इस तरह से बोलने से और इस तरह से लोगों के समक्ष जाकर अपना रोना रोने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बेहतर यही है कि अगर मेरे प्रति किसी ने अन्याय किया है, मुझे किसी के व्यवहार से दुख हुआ है, तो मैं समय पर उस न्याय को छोड़ दूँ। समय बड़ा बलवान, समय बहुत सारे लोगों को बहुत सारे उत्तर दे देगा, लेकिन अपनी बात जाकर लोगों तक पहुंचाने से केवल दुख की प्राप्ति होती है। सपोर्टर्स मांगने से नहीं मिलते, सपोर्टर्स खुद ब खुद मिल जाएंगे। आप अपने व्यवहार में जो शालीनता है उसे मत छोड़िएगा, वो शालीनता ही आपको आगे लेकर जाएगी। कुछ लोग कहते हैं जैसे को तैसा, बिल्कुल जैसे को तैसा, लेकिन उसमें भी एक संस्कार होना आवश्यक है। आप उस लेवल के इंसान नहीं बनिए, आप अपने आप को इतना नीचा मत गिराइए कि फिर आपको अपनी नज़रों में उठने से शर्म आने लगे। अगर कोई इंसान गलत है तो आप अपने आप को गलत मत बनाइए, आप लड़िए, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत का युद्ध लड़ा था, वैसे लड़िए। सच्चाई और अच्छाई के लिए हमेशा लड़िए, अपनी आवाज़ उठाइए, लेकिन एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, और उस सलीके को मत छोड़िए। और दूसरी बात, किसी को भी डिफेम मत कीजिए। अगर किसी ने आपके प्रति अन्याय किया है तो उसको आप बदनाम मत कीजिए। बदनाम करके
किसी को आप जीत नहीं सकते। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, अपना तरीका बदलिए। डोंट गेट इन टू द बैटल ऑफ वर्ड्स, गेट इन टू द बैटल ऑफ इंटेलेक्ट। अपनी बुद्धि कौशल से अगर आप किसी को हरा सकते हैं, कन्फ्रंट कर सकते हैं, तो कीजिए। लेकिन किसी को डिफेम करके, किसी के बारे में बुरा बोल के, कैरेक्टर असैसिनेशन करके आप जीत नहीं सकते, क्योंकि फिर आप में और उस व्यक्ति में कोई फ़र्क नहीं रहता। तो अपनी ज़िंदगी को जीने के सही मायने समझिए, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाइए और एक्सेप्ट कीजिए कि अगर आप सही हैं तो लोग आपका साथ नहीं देंगे, और जो देना चाहते हैं उन्हें आपको कहने की आवश्यकता कभी पड़ेगी नहीं, वो खुद ब खुद आपके साथ आ जाएंगे। इतना विश्वास अपने आप पर, अपने ईश्वर पर रखें। धन्यवाद।